बहुत समय पहले हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था। वहां एक गरीब किसान देवेंद्र अपनी पत्नी और दो बेटों के साथ रहता था। देवेंद्र के पास जमीन के नाम पर सिर्फ एक बंजर खेत था, लेकिन उसका बड़ा बेटा विनोद अपने परिश्रम और दृढ़ता के लिए जाना जाता था। छोटा बेटा अर्जुन स्वभाव से शांत और कल्पनाशील था। एक दिन देवेंद्र अपने खेत पर काम कर रहा था जब उसने एक पुराना नक्शा पाया। नक्शा पर एक रहस्यमयी घाटी का जिक्र था, जिसे स्वर्ण घाटी कहा जाता था। कहा जाता था कि इस घाटी में अपार खजाना छिपा है, लेकिन उसे पाने के लिए 3 जादुई रत्नों को इकट्ठा करना होगा, जो पूरे क्षेत्र में बिखरे हुए थे। देवेंद्र ने अपने बेटों से कहा, यह हमारी गरीबी से छुटकारा पाने का मौका है। तुम दोनों को इस खजाने को ढूंढना होगा, लेकिन याद रखना, धन से पहले तुम्हारा चरित्र परखा जाएगा। विनोद ने सबसे पहले खजाने की खोज का जिम्मा लिया। वह नक्शा को लेकर पहले रत्न की तलाश में निकल पड़ा। कुछ ही दिनों में वह एक डरावनी गुफा के पास पहुंचा, जहां पहला रत्न छिपा हुआ था। गुफा के द्वार पर एक विशाल राक्षस खड़ा था। उसने गरजते हुए कहा, अगर तुम इस गुफा में प्रवेश करना चाहते हो, तो तुम्हें अपने सबसे कीमती सामान का त्याग करना होगा। विनोद ने बिना सोचे समझे अपनी तलवार सौंप दी, जो उसकी सबसे प्रिय चीज थी। गुफा का दरवाजा खुल गया। अंदर उसे एक चमकता हुआ नीला रत्न मिला, लेकिन गुफा से बाहर आते समय उसकी लालच बढ़ गई। उसने राक्षस से कहा, मुझे रत्न के साथ मेरी तलवार भी चाहिए। जैसे ही उसने यह कहा, राक्षस ने जोर से हंसते हुए कहा, जो अपने वादे पर कायम नहीं रहता, वह खजाने के योग्य नहीं। और रत्न गायब हो गया। विनोद खाली हाथ वापस लौट आया। अब बारी थी अर्जुन की। उसने विनम्रता से नक्शा लिया और पहले रत्न की तलाश में निकल पड़ा। गुफा पर पहुंचने के बाद उसने राक्षस से कहा, मैं अपनी सबसे कीमती चीज देने को तैयार हूं। अर्जुन ने अपनी मां का दिया हुआ ताबीज, जो उसके लिए बेहद खास था, राक्षस को दे दिया। गुफा का दरवाजा खुल गया और उसने नीला रत्न प्राप्त कर लिया। लेकिन गुफा से बाहर आते समय उसने रत्न को देखकर कहा, यह सिर्फ एक रत्न नहीं, हमारे परिवार की उम्मीद है। मैं इसका सही उपयोग करूंगा। राक्षस मुस्कुराया और बोला, तुमने वादा निभाया है, जाओ दूसरे रत्न की तलाश करो। अर्जुन ने नक्शा के अनुसार अपनी यात्रा जारी रखी। अगला रत्न एक जलते हुए दरिया के पार था। दरिया के किनारे एक साधु बैठा था। उसने अर्जुन से कहा, इस दरिया को पार करने के लिए तुम्हें त्याग की परीक्षा देनी होगी। जो सबसे बड़ा त्याग करेगा, वही इसे पार कर पाएगा। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत से दरिया पार करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। साधु ने उससे कहा, अगर तुम अपनी यात्रा सफल बनाना चाहते हो, तो अपने भीतर की कमजोरी का त्याग करो। अर्जुन ने ध्यान किया और महसूस किया कि उसके भीतर डर और असुरक्षा थी। उसने अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया और साधु से कहा, मैं अपने डर को त्यागता हूं और खुद पर भरोसा करता हूं। जैसे ही उसने यह कहा, दरिया की आग बुझ गई और उसे लाल रत्न मिल गया। अब अर्जुन आखिरी रत्न की ओर बढ़ा। उसे एक घने जंगल में पहुंचना था, जहां पेड़ों के बीच सुनहरा रत्न छिपा हुआ था। लेकिन जैसे ही वह जंगल में दाखिल हुआ, उसने एक घायल हिरण देखा। हिरण ने उससे कहा, मैं जख्मी हूं, क्या तुम मुझे अपने कंधे पर बिठाकर जंगल के बाहर ले जाओगे? अर्जुन के पास 2 विकल्प थे, हिरण की मदद करना या रत्न की खोज जारी रखना। उसने बिना देर किए हिरण की मदद करने का फैसला किया। जैसे ही उसने हिरण को जंगल से बाहर पहुंचाया, वह हिरण एक प्रकाश पुंज में बदल गया और एक दिव्य आकृति में प्रकट हुआ। दिव्य आकृति ने कहा, तुम्हारे निस्वार्थ स्वभाव ने तुम्हें खजाने के योग्य बना दिया है। यह रहा अंतिम रत्न। अर्जुन ने तीनों रत्न इकट्ठा किए और नक्शा के अंतिम बिंदु पर पहुंचा, जहां स्वर्ण घाटी का द्वार था। जैसे ही उसने तीनों रत्नों को द्वार पर रखा, घाटी का विशाल दरवाजा खुल गया। अंदर अपार खजाना था, लेकिन उससे भी बड़ा उपहार था ज्ञान का। एक आवाज गूंजी, यह खजाना केवल धन नहीं, बल्कि प्रेम, त्याग और धैर्य का प्रतीक है। इसे पूरे गांव की भलाई के लिए उपयोग करना। अर्जुन खजाने के साथ गांव लौटा और उसने उसका उपयोग हर जरूरतमंद की मदद करने में किया। विनोद ने उससे माफी मांगी और अपनी गलतियों से सीखा।
देवेंद्र ने गर्व से कहा, अर्जुन, तुमने दिखा दिया कि असली खजाना हमारे अच्छे कर्म और निस्वार्थ स्वभाव में है।